हेलो एवरीवन, मेरा नाम पंकज है और मैं वेलकम करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल दिबांग वाइब्स पे। तो आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज हम डिस्कस करने वाले हैं HTML और जावास्क्रिप्ट का बेसिक्स। तो इनके बेसिक्स को कंसीडर करते हुए हम क्या करेंगे, पहले HTML का मैं आपको बैकग्राउंड दूंगा, क्या HTML है और क्या जावास्क्रिप्ट होती है, क्यों ये चीजें यूज होती हैं, इनका इंटीग्रेशन क्यों करना पड़ता है। और ग्रेजुअली हम क्या करेंगे, पहले मैं HTML का ब्रीफ करके आपको दिखाऊंगा कि क्या बेसिक कंपोनेंट है जो हमको रिक्वायर्ड है। एक्चुअली अल्टीमेट जो हमारा आउटपुट होगा ना, वो कुछ ऐसा है जो पीछे बैकग्राउंड में चल रहा है। ये प्रोजेक्ट हम अचीव करेंगे, बट ये ग्रेजुअली हम अचीव करेंगे। तो इनिशियली हम HTML कंपोनेंट के बारे में बात करेंगे, फिर हम बेसिक्स ऑफ जावास्क्रिप्ट के बारे में बात करेंगे, और फिर हम फाइनली इंटीग्रेशन के बारे में बात करेंगे कि जावास्क्रिप्ट और HTML को इंटीग्रेट करके हम बेसिक CRUD ऑपरेशन, CRUD मीन्स क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट, ये चारों ऑपरेशन जो होते हैं बेसिक ऑपरेशन होते हैं किसी भी रिकॉर्ड्स को क्रिएट या डिलीट वगैरह करने के लिए। तो ये सारी चीजें हम अचीव करेंगे अपने इस पूरे ट्यूटोरियल में। तो इसमें ग्रेजुअली मतलब हम 2-3 वीडियो में ये पूरा का पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग पूरी करना चाहते हैं, और या आप स्टूडेंट्स हैं, आप कोई प्रोजेक्ट वगैरह देखना चाह रहे हैं कि एक प्रोजेक्ट को बनाने के लिए बेसिकली हमें कैसे स्टार्ट करना चाहिए, तो यू मस्ट वॉच दिस वीडियो। तो अब क्या करते हैं, लेट नहीं करते और स्टार्ट करते हैं अपना प्रोजेक्ट। तो चलते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो ये आ गए हम हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो अब क्या करते हैं, जैसा कि हम देख रहे थे बैकग्राउंड पे हमारा जो प्रोजेक्ट चल रहा था, उसको बनाने के लिए सबसे पहले मतलब फर्स्ट एक्सरसाइज क्या है, हम करते हैं उससे स्टार्ट। तो हमें उसके लिए क्या चाहिए, एक फोल्डर बनाना है और उस फोल्डर के अंदर बनानी है एक फाइल। तो ये मैंने विजुअल स्टूडियो कोड एप्लीकेशन यूज कर रखी है, आप कोई भी एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं जिससे आप फेमिलियर हैं। तो हम क्या करते हैं, हम एक नया प्रोजेक्ट बना सकते हैं। मैं किसी आप कहीं पे भी बना सकते हैं। मैं यहाँ पर डाल देता हूँ न्यू प्रोजेक्ट HTML पेज और चैप्टर 1 इससे बना दिया मैंने। एक पेज बना दिया है, इस पेज को मैंने खोल दिया। तो अभी क्या है, हमारा चैप्टर 1 नाम से एक फोल्डर बना हुआ है जिसके अंदर कोई भी फाइल नहीं है। अब हम क्या करते हैं, पहले इसमें एक फाइल ऐड करते हैं। फाइल का नाम आप डाल दो, कुछ भी डाल सकते हो वैसे, बट बाय डिफॉल्ट index.html ही होता है, तो हम उसी के साथ चलते हैं। ये है अभी ब्लैंक फाइल। तो अब हम डिस्कस क्या करेंगे, आज के चैप्टर में हम डिस्कस ये करेंगे कि HTML के कौन से वो बेसिक और बहुत फ्रीक्वेंट कंपोनेंट है जो हम यूज करते हैं अपने वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन को बनाने के लिए। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले जो हमारे मतलब मस्ट हैव टैग्स हैं HTML पे। HTML है क्या एक्चुअली, HTML होता क्या है? HTML एक लैंग्वेज है जो यूज होती है एज अ प्रेजेंटेशन लेयर के लिए। आप ब्राउजर पे जो भी चीज खोलते हो, जो भी आप देख रहे हो, इट इज एवरीथिंग इज देयर इन एज अ HTML। सब कुछ HTML है। चाहे आप किसी कंटेनर के अंदर वीडियो देख रहे हो, कोई ऑडियो प्लेयर है, या कोई ग्रिड है, टेबल है, इनपुट कोई आपसे मांग रहा है, कलर्ड चार्ट्स बने हैं, ये सब कुछ आपका HTML है। तो ये HTML होता क्या है, बेसिकली इंटरेक्शन के लिए, यूजर इंटरेक्शन के लिए एक प्रेजेंटेशन लेयर होती है जो यूजर से इनपुट लेके यूजर को ही आउटपुट दिखाती है। तो मोर और लेस आप ये समझ सकते हैं, ये प्रेजेंटेशन ब्राउजर में जो भी खुलता है वो HTML है। और वो डिजाइन कैसे होता है, उसको डिजाइन करने के लिए बहुत सारे सपोर्टिव एलिमेंट होते हैं जो HTML फ्रेमवर्क में दिए जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम पहले इस HTML के बेसिक कंपोनेंट्स जो हैं जो इंटरेक्शन के लिए यूज होते हैं उनको डिस्कस करते हैं आज के इस चैप्टर पे, और फिर हम ग्रेजुअली यूज करेंगे, मतलब उन्हीं कंपोनेंट को यूज करके इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। फिर हम उस पर हम थोड़ा बेसिक जावास्क्रिप्ट के बारे में सीखेंगे, और फिर नेक्स्ट चैप्टर पे हम क्या सीखेंगे कि HTML और जावास्क्रिप्ट का इंटीग्रेशन कैसे होता है। और फिर मतलब अल्टीमेटली ग्रेजुअली इन सब चीजों को यूज कर करके हम जो प्रोजेक्ट हम आपको दिखाया था बैकग्राउंड पे, सेम प्रोजेक्ट का हम आउटपुट बनाएंगे। अल्टीमेटली लास्ट में हम लगाएंगे CSS पे। तो अब स्टार्ट करते हैं। HTML पेज, किसी भी HTML पेज को बनाने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट जो है वो क्या है, आपको टैग्स डालने पड़ते हैं, डॉक्यूमेंट टाइप बताना पड़ता है HTML है। ये मैंडेटरी नहीं है,
बट ये बेस्ट प्रैक्टिस है। अगर आप नहीं भी डिफाइन करोगे, ये खुद से ब्राउजर खुद से इंटरप्रेट कर देता है एक्सटेंशन के बेसिस पे। जो हमारी फाइल है उसका एक्सटेंशन है HTML, तो अगर ये नहीं भी दिया है ना तो खुद से कंसिडर कर लेता है कि जो डॉक्यूमेंट रेंडर हो रहा है वो डॉक टाइप HTML है। सेकंड जो हमको मस्ट चाहिए वो है HTML। इस टैग के अंदर पूरी कहानी लिखी जाती है, सब कुछ इसके अंदर होता है। ये हमारा आउटर शेल है, ठीक है। अब इसके अंदर भी 3 एलिमेंट होते हैं। एक टैग होता है हेड, दूसरा होता है टाइटल और तीसरा होता है बॉडी। अब हेड क्या होता है? जितनी भी एक्सटर्नल लाइब्रेरी वगैरह आपको यूज करनी है या HTML से हट के आपको जो अपनी चाहे वो जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है, आप CSS वगैरह की अलग सी फाइल है उसको यूज करना चाहते हैं या इनलाइन स्पेस पे भी लिखना चाहते हैं, तो जावास्क्रिप्ट और CSS को लिखने के लिए जो सेक्शन है वो है ये वाला। दिस इज डिजाइन फॉर CSS एंड जावास्क्रिप्ट। ये मैंने कमेंट करके रख दिया, ठीक है। सेकंड ये है, ये आपके पेज का टाइटल है कि जब ये वेब ब्राउजर में पेज लोड होगा ना तो जो ऊपर ब्राउजर में टैब होता है उसमें कौन सा नाम डिस्प्ले होना चाहिए। हमने डाल दिया HTML चैप्टर 1, ये हमारा टाइटल हो गया। और ये थर्ड है बॉडी। जो भी आपको स्क्रीन में दिखता है वो सब कुछ बॉडी के अंदर लिखा जाता है। सारे टैग जो भी इंटरेक्टिव कंपोनेंट होते हैं, चाहे वो बटन है, टेक्स्ट बॉक्स है, टेक्स्ट एरिया है, वो सारे के सारे कंपोनेंट इसी के अंदर लिखे जाते हैं। तो अब क्या किया है हमने, वैसे एक HTML पेज बनाया, यहाँ पे हम लिख देते हैं वेलकम, ठीक है। अब इस पेज को हम ब्राउजर पे देखते हैं, हमारा HTML पेज बन गया। अगर हम बात करें HTML डिजाइनिंग की तो हमारा एटलीस्ट ब्राउजर में रेंडर होने लायक पेज इन्हीं बेयर मिनिमम टैग की मदद से बन चुका है। अब मैं क्या करता हूं, उस पेज को खोलता हूं। इस पे नहीं खोलते, हम जाते हैं यहाँ पे, हमारे इसका नाम क्या है, हम अपनी डायरेक्टरी उठाते हैं। ये जो मैं अभी ना सर्वर पे, एप्लीकेशन सर्वर पे इसका पाथ डाल रहा हूँ, ये चीजें हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, अदरवाइज आप हो जाओगे कंफ्यूज। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, बस अपने वेब सर्वर को बता रहा हूँ कि हमारा जो पेज है वो इस लोकेशन पे लिख रहा है, ठीक है। मैं यहाँ गया, यहाँ पे गया और यहाँ पे मैंने एप्लीकेशन का पाथ ले लिया। अब हमारा जो है सर्वर वो 4000 पोर्ट पे रन करेगा। इसको आप कुछ भी कर सकते हैं। 8000 पे अभी मेरा कुछ और होस्ट है, अदरवाइज हम 8000 लेते तो हमें केवल लोकल होस्ट से ये मिल जाता। अब इसको चलाना कैसे है, इसको आप अभी के लिए इग्नोर कर सकते हो, सॉरी। एक्चुअली ये नोड सर्वर है जिसको मैं एज ए एप्लीकेशन सर्वर यूज करता हूँ। अब ये बता रहा है कि भाई 5000 पे हमारा ये वाली लोकेशन जो है ना अप है। अब मैं ब्राउजर पे जाता हूँ, अब मैं आ गया हूं ब्राउजर पे और ये देखें लोकल होस्ट 5000 किया, वेलकम जो हमने बॉडी पे लिखा था और टाइटल जो हमने ऊपर लिखा था, तो हमारा वेब पेज हो गया रेडी। बस इतने टैग से हमारा वेब पेज HTML ब्राउजर में मतलब ब्राउजर में ओपन होने लायक कंडीशन में आ चुका है। अब क्या करते हैं, हम यहाँ कुछ पर्टिकुलर में कंपोनेंट को डिस्कस करते हैं जो बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं। किसी भी एप्लीकेशन में आप जाओगे, जो यूजर इंटरेक्टिव एप्लीकेशन है वहां पे वो एलिमेंट्स आपको मिलते ही मिलते हैं, जहां से यूजर से इनपुट चाहिए। तो मैंने एक लिस्ट बना रखी है, मैं उस लिस्ट से 1 by 1 कंपोनेंट यहाँ पे लाता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, और मैं उनके एट्रीब्यूट्स के बारे में आपको बताऊंगा। ये मैंने यहाँ पे लिस्ट डाल रखी है, तो 1 by 1 डिस्कस करते हैं। ये है हमारा पहला कंपोनेंट। ये कंपोनेंट एक्चुअली क्या है, लेबल अलग है, इनपुट अलग है। लेबल होता है, पहले मैं केवल इनपुट दिखाता हूं आपको।
ये इनपुट टेक्स्ट है, इसका क्या काम है, ये एक टेक्स्ट बॉक्स है। जैसे आप फर्स्ट नेम लास्ट नेम वगैरह कोई भी ऑनलाइन फॉर्म आपने भरा होगा तो आप उस पर भरते हो, तो जो इनपुट बॉक्स होता है ना वो टेक्स्ट बॉक्स होता है बाय डिफॉल्ट। तो यहाँ पे हम इनपुट टाइप, ये होता है टैग कि भाई टाइप हमारा वेरिएशन होता है, इनपुट से स्टार्ट करते हैं हम, टाइप में रेडियो बटन ले सकते हैं, चेक बॉक्स ले सकते हैं, बटन ले सकते हैं। तो ये प्राइमरी टैग है, ये उसका एट्रीब्यूट है जिसके बेसिस पे किस टाइप का कंपोनेंट डिस्प्ले होना है वो हमें पता चलता है। अभी आपको ब्राउजर में जब इसका आउटपुट दिखेगा तब आपको आइडिया हो जाएगा। अब हमने केवल ये डाला है, ठीक है, और मैं इसको कर देता हूँ ब्राउजर को रिफ्रेश। ऐसे ही कंपोनेंट पे आप अपना फर्स्ट नेम या लास्ट नेम वगैरह कुछ भी लिखते हो, राइट। अब ये क्या है, ये केवल एक ब्लैंक टेक्स्ट फील्ड हो गया। अब आपको इसका इंटेंशन नहीं पता कि इसमें मुझे भरना क्या है, फिर क्या करना है, तो उसी चीज को हेल्प करने के लिए यहाँ पे लिखा जाता है लेबल। अब ये लेबल इस इनपुट से बाउंड है, क्यों बाउंड है, क्योंकि यहाँ पे फॉर लिखा हुआ है। फॉर के बाद जो लिखा रहता है ना, ये किसी न किसी कंपोनेंट की आईडी होती है। तो जैसे आप यहाँ देख सकते हैं इनपुट में टाइप हमने टेक्स्ट दिया था, आईडी दी थी यूजर ने। आईडी का यूज इसलिए होता है कि हमारे फॉर्म में मल्टीपल कंपोनेंट होते हैं, तो हर कंपोनेंट को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए आइडेंटिफायर हम असाइन करते हैं। क्योंकि मतलब जैसे प्रोजेक्ट बनता है ना, हम कंपोनेंट को उनकी आईडी से सर्च करके अलग अलग ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। अब जैसे मैंने लेबल यहाँ पे डाल दिया है, तो यहाँ पे मैंने बाउंड मतलब इसको बाइंड कर रखा है इस आईडी से। बाइंड का मतलब क्या है, अगर मैं इसको हटा दूंगा तो क्या होगा वो बताता हूँ आपको। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, अब आप देखिए, अब देख के पता चल रहा है कि भाई यहाँ पे मेरे को यूजर नेम देना है, क्योंकि यूजर नेम क्या है। और ये बाउंड से क्या मतलब था इसका, देखो अभी मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, कर्सर मेरा यहाँ पे आ जाता है। मैं लेबल पे क्लिक कर रहा हूँ, इस पे नहीं कर रहा हूँ, मैं लेबल पे क्लिक कर रहा हूँ तो मेरा कर्सर यहाँ पे आ जाता है। वो इसलिए आता है कि ये लेबल जानता है कि इसका करस्पॉन्डिंग इनपुट कंट्रोल कौन सा है, वो जानता है किससे, इस फॉर से। अगर मैं फॉर हटा दूंगा, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, अब आप इस पर क्लिक करो। अब ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने तो हैं, लेकिन ये कपल्ड नहीं है एक दूसरे से। अपीयरेंस वैसी है बट ये इसको पहचानता नहीं है। और अगर मैं यहाँ पे फॉर डाल देता हूँ तो ये इसको पहचानता है कि भाई ये मेरा करस्पॉन्डिंग इनपुट कंट्रोल ये है। तो मतलब एक तो ये इस टाइप से इसकी बाउंडिंग आप समझ सकते हो। दूसरा ये है एक्सेसिबिलिटी, एक फीचर होता है जो मतलब डिसेबल सॉर्ट ऑफ बंदे होते हैं ना, उनके लिए स्पीच रीडर एक टूल आता है जो हम इस पेज को उनके लिए रीड करके बताता है। अब वो डिसेबिलिटी कैसे भी हो सकती है, मतलब थोड़ा ब्लर दिख रहा है या कम दिख रहा है, तो उनके हेल्प करने के लिए जब वो स्पीच रीडर आता है ना, तो वो लेबल से आइडेंटिफाई करता है। और टैब वगैरह जब आप मारते हो तो जैसे टैब की पोजीशन इस पे आती है ना, वो अपने आप इसके ले जाता है। तो उस एक्सेसिबिलिटी फीचर को सपोर्ट करने के लिए भी ये वाला एट्रीब्यूट बहुत काम है। तो ये हो गया टेक्स्ट बॉक्स। अब हम क्या करते हैं, सेकंड कंपोनेंट लाते हैं अपना। सेकंड है इसका बड़ा भाई, वो है टेक्स्ट एरिया। फॉर्मेट करता चलता है, ये आप समझ गए हो कितना है। काफी चीजें इसमें कॉमन है, जैसे इनपुट एक स्पेसिफिक वो है टैग है, टेक्स्ट एरिया भी है। टेक्स्ट एरिया स्पेसिफिक डिजाइन फॉर टेक्स्ट एरिया, मतलब अगर मैंने टाइप यहाँ पे डिफाइन कर दिया तो HTML खुद से आइडेंटिफाई कर देता है कि भाई इसके लिए टाइप की जरूरत नहीं। जैसे यहाँ पे हमने टाइप डिफाइन कर रखा है ना, तो इसके लिए वो इसी टैग से आइडेंटिफाई कर देता है कि मुझे टेक्स्ट एरिया डिफाइन करना है। और ये मतलब डेफिनेट टैग भी हर किसी कंपोनेंट के लिए नहीं है। ऐसा नहीं है कि टेक्स्ट के लिए कि यहाँ पे मैं टेक्स्ट लिख दूंगा तो कोई कंपोनेंट मेरा बन जाएगा, ऐसा नहीं। कुछ टेक्स्ट एरियाज के लिए है, कैनवास है, कैनवास भी आता है, वो मतलब काफी हाई लेवल का, बाद में कभी डिस्कस करेंगे ट्यूटोरियल में। बटन्स के लिए एक सेपरेट टैग आता है, सिलेक्ट आता है, जैसे ड्रॉप डाउन होती है, वो अभी हम इस एक्सरसाइज में देखेंगे सिलेक्ट क्या होता है। तो अब देखिए आप ऊपर वाला सिमिलर फैशन में है जैसे ये था, फॉर के आगे आईडी है उसके करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट की, टेक्स्ट एरिया है, आईडी यूनिक आइडेंटिफायर है, नेम भी यूनिक आइडेंटिफायर होता है इसका, ग्रुप वगैरह के लिए यूज होता है ऐसे। और यहाँ पे इसको अभी हटा देते हैं, इट विल गेट यू कंफ्यूज कि इसमें उसमें अलग क्या है, मतलब ये मैंडेटरी आइटम बिल्कुल नहीं है। रोज इस टेक्स्ट एरिया में कितनी रोज रहेगी और कितने कॉलम्स रहेंगे, ये कस्टमाइज होता है, आप का जो डिजायर है, जैसा यूआई आपको चाहिए उस हिसाब से आप कर सकते हैं। जाते हैं अपने ब्राउजर पे, ये टेक्स्ट एरिया है, यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे कर्सर आ रहा है, ये टेक्स्ट फील्ड है सॉरी, और ये है टेक्स्ट एरिया। 1 2 3 4 4 रो हमने डेफिनेशन दी थी इसकी, भाई कॉन्फ़िगरेशन है कि इतनी रोज है।
आपको बढ़ाना है बढ़ा सकते हैं। आपने 10 रो कर दिया तो और ज्यादा लंबा टेक्स्ट एरिया आएगा। ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन रहती है। अदरवाइज आप ये यहाँ पे बटन मतलब यहाँ पे सॉरी एक पुलर रहता है, इससे आप इसको स्क्वीज और एक्सपैंड कर सकते हैं दोनों ये। ठीक है, और अब आते हैं अपने तीसरे कॉम्पोनेंट। तीसरा कॉम्पोनेंट है ड्रॉप डाउन। आप इंटरनेट यूजर रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि ये यूज होता है। ये चॉइस वाले कॉम्पोनेंट होते हैं, ये सिंगल इनपुट वाले कॉम्पोनेंट होते हैं, राइट, कि जहां पे आपको खुद से फिल करना है। और हर जगह ऐसा नहीं होता कि हम मतलब कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो प्री डिफाइन होती है, जो हम यूजर को बोलते हैं कि भाई ये ऑप्शंस हैं, इनमें से तुम सेलेक्ट कर लो। तो उन एरियाज के लिए मल्टीपल चॉइस के लिए मतलब चॉइसेस के लिए भी हम पे डिफरेंट काइंड ऑफ कंपोनेंट आते हैं। अभी हम डिस्कस करेंगे उनको आगे। अब ये क्या है, देखिए लेबल स्टिल सेम है, लेबल का रोल वही है जो अभी तक आ रहा था। अब ये क्या है, ड्रॉप डाउन है। ड्रॉप डाउन यानी कॉम्बो बॉक्स। कॉम्बो बॉक्स को डिफाइन करने का तरीका ये होता है कि पहले मैं इसको हटा देता हूं। पहले हम बात करते हैं सिलेक्ट की। जैसे मैंने बताया था टेक्स्ट एरिया एक वो है, टैग का नाम है, वैसे ही सिलेक्ट भी एक टैग का नाम है। सिलेक्ट जैसे ही ब्राउजर अंडरस्टैंड करता है कि सिलेक्ट ये एक टैग है, वो समझ लेता है कि ये एक ड्रॉप डाउन है, इसके अंदर कुछ ऑप्शंस आएंगे। बट अगर इतनी ही बॉडी, जैसे सिलेक्ट मैंने ओपन किया था, यहाँ क्लोज कर दिया, इतनी बॉडी के साथ अगर मैं इस पेज को रेंडर करता हूं तो मेरा ड्रॉप डाउन तो रेडी हो गया। ये देखिए चूज अ कार, ड्रॉप डाउन रेडी हो गया, बट कौन सी कार चूज करनी है वो ऑप्शन नहीं है। तो ऑप्शन को चूज करने के लिए हमें क्या करना है, ऑप्शन का टैग है ये डालना है। ये ऑप्शन है, ये उसका वैल्यू है, और ये है उसका टेक्स्ट। टेक्स्ट और वैल्यू अलग अलग हो सकते हैं। ये वो है, सपोज करो कि मेरी एक कंपनी है और मेरे कुछ प्रोडक्ट लॉन्च हो रखे हैं, तो प्रोडक्ट का जो कोड होता है ना वो किसी पर्टिकुलर पैटर्न में होता है, वो बहुत ज्यादा रीडेबिलिटी वाले उसमें नहीं होता, सेक्शन में नहीं होता। वेयरएज जो डिस्क्रिप्शन होता है वो रीडेबल होता है, सो दैट कि कस्टमर को देख के आइडिया लग जाए कि भाई इस प्रोडक्ट का मतलब पर्पस क्या है। तो मैं यहाँ पे 1 2 3 भी कर सकता हूँ। ये 1 किया, ये 1 मैंने यहाँ पे डाल दिया मारुति, इसकी आईडी डाल दी यूनिक, यहाँ पे डाल दिया, यहाँ पे डाल दिया हमारा टाटा, और ये 3 ऑप्शन। अब वो ड्रॉप डाउन है ना, उस पर हमें 3 ऑप्शन दिखेंगे। ये ऑप्शन, तो ये हो गया हमारा चॉइस वाला, ऑप्शन वाला, कि भाई ऑप्शंस वहां लिस्टेड रहेंगे, उन्हीं में से मुझे कोई एक ऑप्शन ऑप्ट इन करना है। सेम कैटेगरी में हमारा दूसरा कंपोनेंट आता है। आई थिंक मुझे पहले इसको कवर करना चाहिए, तब ऊपर वाला। ये है रेडियो बटन। जैसे आप जेंडर वगैरह में देखते हैं कि मतलब ये भी ऑप्शन है। इसमें और कॉम्बो में फर्क क्या है, पहले तो आप इसके डेफिनेशन देख लीजिए। इनपुट टाइप, जैसे हमारा पहला वाला था, टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, यहाँ पे टाइप इक्वल टू रेडियो, तो ब्राउजर को पता चल जाएगा रेडियो बटन है हमारा, ठीक है। और आईडी यूनिक आइडेंटिफायर है, नेम ग्रुप के लिए यूज होता है, और वैल्यू यहाँ पर हमने मेल फीमेल अदर डाल दी। और दूसरा है, मतलब ये सेम चीज रिपीट है। इन तीनों चीज में आपको एक चीज कॉमन दिख रही होगी, नेम तीनों जगह कॉमन है, बाकी चीजें चेंज हो रही है। लेबल का सेम वही काम है जो अभी बताया था, फॉर लगाया, बाकी टाइटल है, ये बाउंड करने के लिए होता है। अब देखो मैं नेम का क्या यूज है वो बताता हूँ आपको। पहले हम यहाँ पे आते हैं, पहले रेडियो बटन और ड्रॉप डाउन में फर्क डिस्कस कर लेते हैं। दोनों ही सिंगल ऑप्शन सिलेक्शन का ऑप्शन देते हैं, मतलब ऑप्शन एक ये है जो वन टाइम में ही सारी लिस्ट आपके सामने प्रेजेंट कर देता है। ये है, इसको लिस्ट देखने के लिए आपको एक्सपेंड करना पड़ता है। इस पर क्लिक करोगे तब ऑन डिमांड वो लिस्ट आएगी, उसमें से आपको सिलेक्ट करना है। ये पूरी लिस्ट आ जाती है, आप सिलेक्ट करेंगे जो, तो उस पूरे ग्रुप में से कोई एक ऑप्शन ही आप सिलेक्ट कर पाएंगे। इसमें नेम का क्या रोल है, सपोज करो मैं इसका नेम चेंज कर देता हूं, तो ये अब इस ग्रुप से अलग हो जाएगा। इस ग्रुप का पार्ट नहीं है, ये अलग से चेक हो पा रहा है, और इन दोनों का एक ग्रुप है।
इस ऑप्शन की बाउंड्री बनाने के लिए कि ये ऑप्शन हम किस ग्रुप में दे रहे हैं, ये जो नेम है इसको हम एज अ ग्रुप यूज करते हैं। आप कितने भी रिपीट मरते रहो यहाँ पे ABCD, जहां तक नेम इसको जेंडर मिलेगा उन सबको ये एक ही ग्रुप में कंसिडर करता है। तो ये भी ऑप्शन सिलेक्शन के लिए यूज होता है, ड्रॉप डाउन भी ऑप्शन सिलेक्शन के लिए यूज होता है। ड्रॉप डाउन कम स्पेस वेब का कंज्यूम करता है क्योंकि वो इतना ही ऑप्शन, भले कितने हो उसमें, आप 1000 ऑप्शन डाल दो, एट अ टाइम वो इतना ही स्पेस कंज्यूम करेगा। वेयरएज यहाँ पे जितने ऑप्शंस होते हैं वो सारे के सारे लिस्ट होते हैं, तो वेब पेज की लेंथ हमारी उतनी बढ़ जाती है। तो अगर आप पे लिमिटेड ऑप्शन है 2-3, यू कैन गो विद रेडियो बटन। वेयरएज अगर आप पे लाइक कंट्री, सिटी, स्टेट सॉर्ट ऑफ ये कॉम्बिनेशन आपको सिलेक्ट कराना है, यू हैव टू गो फॉर दिस ड्रॉप डाउन। अब ये थे हमारे सिंगल चॉइस वाले। अब आते हैं इसमें ये है चेक बॉक्सेस। ये भी चॉइसेस के लिए यूज होते हैं, बट ये यूज होते हैं मल्टीपल चॉइसेस के लिए। जैसे हॉबीज हो सकती है किसी बंदे की ना, मल्टीपल हॉबी हो सकती है, तो उन एरियाज को, उन टाइप के इनपुट को सिलेक्ट करने के लिए आप ये वाला कॉम्पोनेंट यूज कर सकते हैं। आप चारों सिलेक्ट कर सकते हैं। यहां पे आप ग्रुप के साथ एक ही आइटम सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे नेम है, नेम का पर्पस वही होता है ग्रुप डिफाइन करने के लिए, बट यहाँ पे पर्पस मतलब इस पर्पस से हमको सर्व नहीं करते, क्योंकि इस चेकबॉक्स की प्रॉपर्टी ये होती है कि ये ग्रुप के अंदर आपको फोर्स नहीं करता कि आप एक ही एलिमेंट करो। इसका इंटेंट अगर आपको ऐसा करना है तो आपको यू विल ऑलवेज हैव टू गो विद दिस रेडियो बटन, अगर आपको सिंगल चॉइस करनी है। तो दोनों का पर्पस अलग है, ठीक है। बाकी लेबल स्टिल वैसा है, सारे टाइप वैसे हैं। टाइप चेकबॉक्स हो गया इसको डिस्टिंक्टली आइडेंटिफाई करने के लिए, बाकी चीजें सिमिलर ही जैसे ऊपर वाला कॉम्पोनेंट था। या आप इसको मतलब स्लोली आप लिखने लग जाओगे ना इसको, तो आपको मतलब ये टिप्स पे आ जाएगा कि इसका मतलब क्या है इन चीजों का। मैं टाइप इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि ये वीडियो बड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ। टाइप करके मैंने पहले से लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये हो गया। अब और 3-4 कॉम्पोनेंट हैं हमारे जो हम डिस्कस कर लेते हैं। रेडियो बटन हो गया, अपलोड है, अपलोड फाइल अपलोड, जैसे आप कभी पिक्चर वगैरह अपलोड करते हैं, फॉर्म वगैरह आपने भरे होंगे ऑनलाइन, तो उसमें फाइल अपलोड करने के लिए आपकी लोकल मशीन को ब्राउज करने का जो ऑप्शन देता है वो ये वाला कॉम्पोनेंट है। सिलेक्ट द फाइल, मैं इसको क्लिक करूंगा तो ये जो ब्राउज का विंडो है ना आपकी मशीन को ओपन कर देगा कि भाई कौन सी चीज आपको सिलेक्ट करवानी है। सिलेक्ट करो, बस यहाँ पे फाइल का नाम आ जाता है। इस सिलेक्टेड फाइल को डिस्प्ले करने के दूसरे तरीके, इमेज, हमने इमेज सिलेक्ट की है ना तो उसके लिए इमेज कंपोनेंट आता है, तो वो ग्रेजुअली जब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे कोर्स पे तब उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसका क्या है, पहले टैग डिस्कस कर लेते हैं। अगेन इनपुट है, टाइप से हमने इसको डिस्टिंग्विश किया है कि भाई हमें फाइल अपलोडर खोलना है। ये हमने यहाँ पे इसको रेस्ट्रिक्शन दे दी है कि ये केवल यही एक्सटेंशन को एक्सेप्ट करेगा। आप इसको हटा देंगे अगर यहां से तो यू कैन अपलोड एनीथिंग, ठीक है। और अब है हमारा एक और कंपोनेंट है, 2 और कंपोनेंट आए थे। बटन आप जानते ही हैं, आपने वेरियस बटन देखे। बटन ये होता है एक्चुअली अपने एक्शन को परफॉर्म करने के लिए बटन यूज किया जाता है, अल्टीमेटली फाइनलाइज करने के लिए। आपने कोई फॉर्म है, वेब पेज ओपन कर रखा है, यू आर डन विद ऑल द इनपुट, देन यू आर रिक्वायर्ड टू सबमिट द फॉर्म। तो वो सबमिट एक्शन को एक्सेप्ट करने के लिए जो हम इनपुट कंट्रोल यूज करते हैं वो बटन है। ये बटन का टाइप ऐसे भी आप कर सकते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसा मैंने बताया था। इनपुट टाइप इक्वल टू बटन, सबमिट BTN और सबमिट ऐसे लग देते हैं। ये जो है ये एज अ वैल्यू आ जाएगा इसमें। टाइटल ऐसे आएगा इसमें अगर नीचे वाला टैग यूज करते हैं तो।
ठीक है। अब ये हमारा एक्चुअली क्या है, ये हमने सिंगल सारे इनपुट लेने वाले कंपोनेंट अभी डिस्कस किए हैं, और यहाँ पे अपनी मतलब उसको सबमिट करने वाला, सबमिट करना है या वैलिडेट करना है, जो भी करना है वो बटन हमने यूज किया है। ठीक है, अब सपोज करो हम रिकॉर्ड बना रहे हैं, या जैसा आप बैकग्राउंड में देख रहे थे कि मैं इनपुट लेके राइट साइड में पूरी लिस्ट दिखा रहा हूँ। लिस्ट अगर मुझे दिखानी है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जाऊंगा और मेरा ये है टेबलर कॉम्पोनेंट। पहले आउटपुट देखते हैं, फिर मैं इसका स्ट्रक्चर बताऊंगा। ये एक टेबलर फॉर्म है, मतलब टेबल है। इस टेबल पे 3 कॉलम है और डेटा नीचे आता रहेगा। जितना डेटा डालूंगा मैं इसको रिपीट करता रहता हूँ। डेटा वेरी कर सकते हैं कभी भी। तो इस टेबल के नीचे हमारा डेटा डिस्प्ले होता रहता है। मैं क्या करता हूँ, बेटर रीडेबिलिटी के लिए ना मैं सबको कमेंट कर देता हूँ। इसका काम है नहीं अभी हमारे पास, तो मैं कट कर देता हूँ फॉर द टाइमिंग। ये देखो, ये थोड़ा बेटर दिखेगा अब आपको। अब इसके स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या है कि भाई मैं ये वैसे यहाँ ये गलत हो गया, डबल नहीं चाहिए। मैं इसका स्ट्रक्चर डिजाइन करके बताता हूँ आपको। आपको डिजाइन करना है तो आपको क्या थॉट रखना है कि भाई आपका जो टेबल है उसमें कितने कॉलम होते हैं, राइट। सबसे पहले उसका आउटर शेल डालना है, टेबल ओपन किया, बंद किया। अब सबसे पहले कितने कॉलम्स हैं वो कॉलम डिफाइन करेंगे। कॉलम को हम डिफाइन करते हैं रो में। न्यू टेक्स्ट नहीं है, टी बॉडी में भी करते हैं, लेकिन मैं मतलब इसको बड़ा सिंप्लीफाई रखना चाहता हूँ। अगर मैं यहीं पे टी बॉडी भी रख दूंगा, टी हेड रख दूंगा, तो वो आपके लिए और कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। आपको ये समझ आ गया तो वो तो आप अपने आप कर ही लोगे। मैं यहाँ पे एक रो बनाई जिसपे मैंने स्ट्रक्चर डिफाइन किया, टेबल हेडिंग। टेबल हेडिंग में मैंने डाल दिया सीरियल नंबर, ये मेरा पहला कॉलम है। टेबल हेडिंग दूसरा, यहाँ पे मैंने डाल दिया यूजर नेम, ये मेरा सेकंड कॉलम। टेबल हेड, ये मैंने डाल दिया कुछ भी, ये मेरा थर्ड कॉलम। तो अब क्या है, मैं इस टेबल को हटा देता हूँ। अब हमारा टेबल का स्ट्रक्चर बन गया है कि भाई एक टेबल है जिसमें 3 कॉलम है। SNO, यूजर नेम, डिपार्टमेंट, ये बन गया यहाँ पे। मैं इसके ऊपर ना BR लगा देता हूँ, थोड़ा सेपरेट होकर दिखेगा। BR होता है एक लाइन का स्पेस बनाने के लिए। जितनी बार BR आएगा उतनी लाइन का स्पेस बन जाता है ऊपर और नीचे के कॉम्पोनेंट के बीच। अब ये हमारा स्केलेटन बन गया है। अब इस पे हमें डालना है डेटा। हम एक नई रो बनाते हैं। अब हम सेम पैटर्न में डेटा डाल देते हैं। पहला सीरियल नंबर है, लेट्स से हमने 1 डाल दिया। दूसरा यूजर नेम है, मैंने यूजर का नाम डाल दिया। तीसरा भी डिपार्टमेंट है, मैंने डाल दिया IT। अब रिफ्रेश करते हैं तो हर कॉलम के नीचे अब डेटा आ रहा है। TH से मतलब होता है टेबल हेडिंग, TD से मतलब होता है टेबल डेटा, TR टेबल रो और टेबल अल्टीमेटली टेबल हो। टेबल कितनी भी बड़ी हो सकती है, कितना भी डेटा आपको डालना है डाल सकते हैं। इसमें हम स्टाइलिंग वगैरह अप्लाई कर सकते हैं कि जैसे अभी बड़ा ओपन सा दिख रहा है, समझ नहीं आ रहा है कि इसकी बाउंड्री है कि नहीं है। तो ये सब चीजें बहुत हैं, जब हम वो करेंगे CSS तब हम डिस्कस कर सकते हैं। फिलहाल मैं ये डालता हूँ तो थोड़ा सा आपको समझ में आ रहा है। बॉर्डर डाला तो बॉर्डर से आपको ज्यादा टेबुलर फीलिंग आती है इसके लिए। ठीक है, तो मेजरली यही कंपोनेंट है। अब ये क्या कंपोनेंट है, इनपुट लेने और इनपुट दिखाने वाले, वो आउटपुट दिखाने वाले कंपोनेंट है। हमारे पास डिव है, ब्लॉक लेवल के कंपोनेंट्स होते हैं। ये सब चीजें यूज होती हैं जो बहुत ही ज्यादा यूज भी होती हैं नाउअडेज। बट ये है कि वो मैं अभी बताऊंगा ना, तो आप के लिए कंफ्यूजन बहुत क्रिएट होगा। तो बेसिक कंपोनेंट से हम जो हमारा ये प्रोजेक्ट है ये अचीव कर लेंगे। उसके बाद एडवांस जो एस्टीमेट है उस पर हम बहुत सारे ब्लॉक लेवल कंपोनेंट्स आते हैं, उसको चार्ट्स वगैरह ये सब चीजें आती हैं, इन सबको डिस्कस कर सकते हैं। तो आज के चैप्टर पे मेरा मतलब यही इंटेंशन था कि मैं बेसिक आपको अंडरस्टैंडिंग दे सकूं कि HTML क्या है और क्यों यूज होती है। और HTML के ये अगर हमें मतलब कंपोनेंट को, ये HTML टैग्स जो हमें यूज करने हैं, एक एक करके करने हैं, तो क्या चीजें हमें ध्यान में रखनी है। तो आई थिंक आई वॉज एबल टू डेमोन्स्ट्रेट ऑल दीज थिंग्स। तो अगर आपको ये अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना। और अब हम नेक्स्ट वीडियो पे क्या बनाएंगे, बेसिक ऑफ जावास्क्रिप्ट अंडरस्टैंड करेंगे कि क्या होता है जावास्क्रिप्ट, और
थोड़ा सा उसका इंटीग्रेशन हम HTML के साथ बनाएंगे और फिर फ्यूचर के जो वीडियो आएंगे उसमें कंप्लीट इंटीग्रेशन करके हम अचीव करेंगे अपना ये जो बैकग्राउंड में प्रोजेक्ट था उसको। तो आज का वीडियो करते हैं यहीं पे खत्म और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। हैप्पी लर्निंग, कीप वॉचिंग।